हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स क्लास 7th एनसीईआरटी का लेसन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक की, उसमें पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। और पार्ट 3 जो आएगा अब नेक्स्ट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. The moisture is the soil indicator the presence of water underground. If you dig deeper and deeper, you will reach a level where all the space between the particles of the soil and gaps between the rocks are filled with water. The upper level of layer is called water table. सी चिल्ड्रन दो, अगर आप किसी वाटर बॉडी के आसपास अगर होल करते हो ना, मतलब छेद, मतलब गड्ढा खोदते हो, ओके, तो आपको मॉइस्ट सॉइल मिलेगी, मतलब गीली मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल यू विल गेट, ओके। और अगर उसे और खोदते सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट वाटर, या you will get the water, and that water is known as the ग्राउंड वाटर। उस वाटर को हम क्या कहेंगे? ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो देखो चिल्ड्रन सी, जो वाटर ज़मीन, जैसे ये ज़मीन है, इसके अंदर जो वाटर है इसे हम ग्राउंड वाटर कहेंगे, एंड जो इसके ऊपर वाटर होता है उसे हम कहेंगे वाटर टेबल, ओके। The water table varies from place to place, and it may even changes at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or maybe several meters below the ground. और जो वाटर टेबल है वो हो सकता है कि ग्राउंड के 2-3 फीट नीचे ही हो सकता है आपको मिलियंस ऑफ फीट खोदना पड़े तब आपको मिले, हो सकता है सर्वल फीट मीटर्स में ही मिल जाए। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब जो वाटर टेबल के नीचे वाटर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर रिसोर्सेज सच एज rivers, ponds seeps through the soil and fill the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. The groundwater thus get recharged by this process. At the place, groundwater is stored between layers of hard rocks between the water table. देखो, जब भी कोई बारिश वगैरह होती है तो या फिर रिवर्स और पॉन्ड से जो वाटर होता है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जो क्रैक्स होते हैं उन्हें फिल करने के लिए वाटर उनके अंदर चला जाता है, और वो क्रैब्स बहुत अंदर तक होते हैं ग्राउंड के, तो वाटर उतनी ही अंदर तक चला जाता है। और जो ये प्रोसेस होती है वाटर के अंदर जाने की, उसे हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। आई थिंक सर इन्फिल्ट्रेशन हमने इसमें भी पढ़ा था, या द स्टेप 6 जो वाटर है ये इन्फिल्ट्रेशन है, मीन्स ग्राउंड के अंदर है, मतलब ग्राउंड उसे एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो इन्फिल्ट्रेशन है। द ग्राउंड वाटर थर्स गेट रिचार्ज्ड बाय दिस प्रोसेस एट प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स। और फिर जो ग्राउंड वाटर बहुत अंदर चला जाता है और वो बहुत हार्ड रॉक्स के बीच में स्टोर्ड रहता है at the places, this is known as एक्यूफायर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्यूफायर, ओके। वाटर इज द एक्यूफायर, वाटर इन द एक्यूफायर कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ वेल ट्यूब्स एंड हैंड पम्प्स। जो हैंड पम्प्स में वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है। चिल्ड्रन, आप लोगों ने देखा होगा हैंड पम्प्स में कोई टैंक वैंक नहीं लगे होते, तो उसमें पानी आता कहाँ से? बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर। द वाटर कम फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। चिल्ड्रन, have you ever been to a site where construction work is going on? कभी आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो? From where do the workers get water for construction? वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए पानी कहाँ से मिलता है?
Maybe you have seen boring being done such as a site to reach the water table. और बोरिंग भी की जाती है कुछ जगह पे वाटर टेबल तक पहुंचने के लिए. इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे आर. कभी कोई कंस्ट्रक्शन जहाँ पर बोर का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, बोरिंग का, वहाँ पर आप किसी से पूछना कि उन्हें कितना अंदर तक खोदना पड़ता है. कैन वी कीप ऑन ड्राइंग वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, कैन वी कीप ऑन ड्राइंग वाटर फ्रॉम द अंडर द ground, how will affect the water table. अब 16.4 में आते हैं डिप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर टेबल. चिल्ड्रन, water drawn from the under the ground gets restored by seepage of water. Thus water table does not affect as long as we draw as much water as it replenished by natural process. However, water table may go down if the water is sufficiently replenished. This may happen due to the many reasons: increasing in population, industrial and agriculture activities are some common factors affecting water table. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting the water table could be deforestation and decreasing in the effective air for seepage of water. Now children, water, जो वाटर हमारी लैंड के अंदर है वो डिस्ट्रॉय हो, मतलब गेट रीस्टोर्ड बाय सीपेजेस ऑफ वाटर. सीपेजेस ऑफ वाटर क्या हुए? अब जो हमारा ग्राउंड के नीचे वाटर होता है वो रिस्टोर कैसे होता है? जब बारिश होती है तब जो मिट्टी होती है वो बहट जाती है, तो उससे हमारा जो वाटर होता है वो रिस्टोर हो जाता है. एज वी ड्रॉ एज मच वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस. और जितना सॉइल वाटर सोख सकती है उतना वो सोखती है नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा. हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेस्ड. और हो सकता है वाटर टेबल ना नीचे भी चली जाए. मतलब बोला था मैंने कि हो सकता है वाटर टेबल आपको यहीं पे मिल जाए, हो सकता है आपको सर्वल फीट्स अंदर की तरफ खोदना पड़े. तो इस प्रोसेस से कभी कभी मतलब जब वाटर को अच्छे से रिफ्रेश नहीं किया जाता, मतलब जब कहीं जगह पे बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तब जो पानी होता है वो और ज़्यादा अंदर चला जाता है. दिस में हैपन. और ये जो होता है ये पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग की वजह से भी होता है, इंडस्ट्रीज से भी होता है एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से भी होता है. एंड देयर आर सम मोर. और कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं इसके जो वाटर टेबल को इफेक्ट कर रहे हैं. दैट इज स्लैंटी रेनफॉल, एक अनदर फैक्टर. ठीक है, जो स्लैंटी रेनफॉल के बारे में आप आगे और पढ़ोगे. येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन एंड decreasing in the effective area of seepage of water. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन किस तरीके से हमारे वाटर टेबल को ख़राब कर रहा है. Increasing population create demand of construction in houses, shops, roads and pavements. This decrease the open area like park and playground. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground. What could be the consequence? Recall that a pakka floor does not allow water to seep in easily, while in a grass, raw water seep through in no time. So increasing population किस तरीके से ख़राब कर रही है? देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा और जो रोड्स पार्क्स वगैरह होंगे वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे. और फिर जो सीपेज वाटर होगा, सीपेज का मतलब मैंने बताया था सॉइल एब्सॉर्ब कर लेती है वाटर को, जब वो होगा तब वो चीज़ जो होगी हमारी वाटर टेबल को ख़राब करेगी. मोर ओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, हाँ देखो कंस्ट्रक्शन करने के लिए वाटर का अमाउंट जो है वो और ज़्यादा चाहिए.
तो वाटर जो है वो हमारा और ज़्यादा लगेगा. ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर दिस पर्पसेस. और जो ग्राउंड वाटर होता है वो इन पर्पसेस के लिए ही यूज़ में आता है. सो ऑन द अदर हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर. और दूसरे हाथ मतलब दूसरी तरफ हम लोग और भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंज्यूम करेंगे, बिकॉज ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी. On the other, we are allowing less water to seep into the ground. और दूसरी तरफ हम लोग पानी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेस वाटर हम अंदर जाने दे रहे हैं. The result in the implementation of water table, in fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarming low levels. और कुछ जगह तो जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा अंदर जा चुकी है. नाउ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़. अब इंडस्ट्रीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी वाटर टेबल पे. वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज़. ये हमें पता है जो वाटर होता है वो सारी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड वाटर समवेयर in its production process. The number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. देखो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आजकल लग रही हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इंडस्ट्रीज़ किसकी वजह से लग रही हैं? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से. और जो इंडस्ट्रीज़ होती है उन्हें भी ग्राउंड वाटर चाहिए होता है. तो ये भी एक रीज़न है वाटर की कमी का, मतलब वाटर टेबल का दबने का. नाउ नेक्स्ट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. Now let's first read the activity 16.4. Name some industries familiar to you. Make a list of products obtained from these and used in our daily life. Discuss with your teachers and parents how the growing industrial activities is responsible for the implementation of the water table. कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में. इस एक्टिविटी में कहा गया है कि आप अपने आसपास की इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखिए और वो आपसे क्या क्या ऑब्टेन करते हैं और फिर अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरिगेशन देयर क्रॉप्स. जो फार्मर्स होते हैं इंडिया के वो मोस्टली किस पे डिपेंड होते हैं? रेन पे डिपेंड होते हैं उनकी क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए. इरिगेशन सिस्टम्स सच एज कैनल्स आर ओनली इन अ फ्यू प्लेस. जो इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं जैसे कैनल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कुछ ही जगह पे होते हैं, वो सब जगह अवेलेबल नहीं होते हैं. Even their systems may suffer from lack of water due to एटिक रेनफॉल. जो एटिक रेनफॉल होती है उससे उनको लैक मतलब जो पानी होता है उसकी कमी भी हो जाती है. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन. इसी वजह से फार्मर्स को क्या यूज़ करना पड़ रहा है? ग्राउंड वाटर यूज़ करना पड़ रहा है इरिगेशन के लिए. पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर. और जो हमारा पॉपुलेशन प्रेशर है वो एग्रीकल्चर को फोर्स कर रहा है ग्राउंड वाटर यूज़ करने के लिए. चिल्ड्रन, डे बाय डे दिस डिपेंड ऑन द डिप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर टेबल. अब डिप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर टेबल का भी हमारा टॉपिक जो है वो ओवर हो चुका है. तो नया टॉपिक हमारा क्या आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर 16.5. ये जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. पार्ट 3 का लिंक आपको मिल जाएगा. जो हमारा पार्ट 1 था उसका लाइक का टारगेट 1000 था और 1000 लाइक्स पार हो गए हैं और इस वीडियो का इसलिए लाइक सेट कर रहे हैं 2000. हैव अ गुड डे.